अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे कि एक्सएमएल एक्सटेंशंस की। एक्सएमएल एक्सटेंशंस क्या होती हैं? एक्सएमएल इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वो जो डॉट के बाद आपने फाइल नेम देना है और डॉट के बाद आप एक्सएमएल लिखना है, दैट वाज एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन की जरूरत क्यों? File format used to create common information formats and share both the format and the data on the World Wide Web, intranets and elsewhere using standard ASCII codes. जब आप एक्सटेंशन बनाते हैं ना डॉट लगा के, वो इस चीज को तय करती है कि इसको किस तरीके से इंक्रिप्शन रखें, किस तरीके से जो फाइल आ रही है इसका डाटा जो है इसको किस तरह से मैनिपुलेट करना। ये ओनली दैट डिसाइडेड आपने एक डॉक्यूमेंट है या इमेज की है, हर एक की एक्सटेंशन हम जो रखते हैं उसका मकसद ये होता है कि उसको खास तरीके से, जैसे अगर हम अपना एक बनाते हैं और वर्ड बनाते हैं लेट्स सपोज, और उसमें मैं अपना DAR के नाम से एक्सटेंशन रख देता हूँ, तो वो मेरे ही वर्ड में चलेगा, वो आम वर्ड के डॉक्यूमेंट में नहीं चल सकता अनटिल और अनलेस मैं उसको ये ना बताऊं कि ये कहाँ कहाँ पे ये वाला फॉर्मेट होगा। क्योंकि कंप्यूटर जो उसको कोड बनाएगा वो एक खास किस्म का उसकी एक एग्जी फॉर्मेट बनाएगा जिसमें ताश के पत्ते जैसी शक्लें आपको नजर आती हैं। XML इज सिमिलर टू HTML। अब फर्क क्या? बोथ XML एंड HTML कंटेन मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? एनोटेटिंग, खास, लेस देन का टैग हो जाए, सिंबल टू डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ अ पेज फाइल। HTML however describe the content of a web, mainly text and graphic image। HTML का काम सिर्फ यही है, टेक्स्ट दे दो, इमेज दे दो, टेबल बना दो, ये बना दो, उसका और इससे ज्यादा कोई काम नहीं। आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें, ASP.NET, रूबी, पाइथन, आप PHP, कोई भी, डिस्प्ले ब्राउजर के अंदर सिर्फ HTML नहीं होना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी ASP.NET वहां पे चल रही है। ये सर्वर साइट्स है, PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। अब आगे क्या बात है? ओनली इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज टू बी डिस्प्लेड एंड इंटरेक्टेड विद। फॉर एग्जांपल, लेटर P प्लेस विद इन मार्कअप टैग स्टार्ट्स अ न्यू पैरा। है तो P ना, एक डबल कोट्स के अंदर आप दे रहे हैं जो लिखा हुआ P से क्या मुराद है? P से पाकिस्तान, P से पावर। P इज अ टेक्स्ट, P इज एन ASCII कोड। कंप्यूटर का उसके आगे एक कोड दिया हुआ है, लेकिन जब हम P लिखते हैं एनोटेशन के अंदर तो वो उसको एक पैराग्राफ बना देता है। हम H देते हैं और 1 देते हैं, H अकेला देते कुछ नहीं करेगा, H के साथ 1 दे देंगे तो वो हेडिंग बना देंगे, खास फॉन्ट है, खास साइज। क्यों? उसका मीनिंग उसके पास पहले से मौजूद है। और हमने अभी पिछले लेक्चर में यही डिस्कशन की कि प्री डिफाइंड है, इसका मीनिंग प्री डिफाइंड। लेकिन XML जो है डिस्क्राइब द कंटेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट डाटा इज बीइंग डिस्क्राइब। वो उसी में करेगा जो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, जो मीनिंग आप देंगे वो उसको देगा। फॉर एग्जांपल, द वर्ड phenomenon placed with the markup tags could indicate that the data would followed by the phone number। मैंने इसको phenomenon पढ़ा, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे कि ये क्या था, बेसिकली तो ये लिखा हुआ था फोन नंबर, जब तक आप उसको मीनिंग नहीं समझेंगे। और ये मेरी मर्जी, मैं कहता हूं जी डार एजुकेशन फोन नंबर, डार एजुकेशन यूजर नेम, तो डार एजुकेशन तो पहले एग्जिस्ट नहीं करती ना, कहीं पे भी दुनिया में और कोई वेबसाइट है जिसके पास इस तरह का डाटा तो नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाह रहा हूँ, मैं अपना डाटा देना चाह रहा हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन है, तो पहले मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा एंड देन मैं यूटिलाइज करूंगा। जबकि HTML में बिल्कुल डिफरेंट है। HTML में पहले डिस्क्राइब और प्री डिफाइंड हो चुकी है, आपने उसको डिस्प्ले करना है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। An XML file can be processed purely as data by a program, or it can be stored with similar data on another computer, or it can be displayed like an HTML file. For example, depending on how the application in the receiving computer wanted to handle the phone number, it could be stored, displayed and dialed। XML is considered extensible। असल मसला यही था, एक्सटेंसिबल का मैं मतलब नहीं पता कि
एक्सटेंसिबल कहते हैं। इलास्टिक होता है ना, एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन वायर होती है, आप एक वायर लगा के अगली वायर तक जोड़ देते हैं, वहां तक चला जाता है। एक्सटेंसिबल जो अपने आप को फैला ले, अपने अंदर इतनी वो इलास्टिक सी रखे कि वो इसको एक्सटेंशन दे। मैं अपने कारोबार को एक्सटेंशन देना चाहता हूँ, मैं बढ़ाना चाहता हूँ। बिकॉज अनलाइक HTML मार्कअप सिंबल्स आर अनलिमिटेड एंड सेल्फ डिफाइंड। आप देखें जी वहां पे P है, H1 H6 तक जाता है, H7 का उसको मतलब नहीं पता, वो आम टेक्स्ट बनाते हैं। जबकि इसके अंदर दुनिया जहां के ले रहे हैं। आप जापानीज लैंग्वेज है, जर्मन है, कोई भी है, हर कोई अपनी लैंग्वेज लिखेगा ना। HTML लिखेंगे तो बेशक वो जापानी है, चाइनीज है, कोरियन है, उनको किस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा? H1 H2 P। XML में वो अपना बना सकते हैं और उसके तहत डाटा को ट्रांसफर। ये बहुत बड़ी एक्सटेंसिबिलिटी थी, अनलिमिटेड है। XML इज अ सिंपलर एंड इजियर टू हैंडल सबसेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ये बात हो चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। It is expected that HTML and XML will be used together in many web applications। और बगैर HTML XML के कुछ भी ज़्यादा काम नहीं परफॉर्म करती। XML markup for example may appear within an HTML page। XML डॉक्यूमेंट HTML के अंदर आ जाती है और वो वहाँ पे डाटा को फिल करती है। अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन